सुनो मौलाना, कभी लम्हा भर को रुककर इस दिल की सदा भी सुनो जो इंसान के सीने में धड़कता है और हर धड़कन के साथ रब को याद करता है। तुम मिंबर पर बैठकर बहुत कुछ कहते हो, बहुत फैसले सुनाते हो, बहुत फतवे लगाते हो, मगर कभी इस दिल को नहीं देखा जिसमें रब की हकीकत छुपी हुई है। लोग पत्थरों में, दीवारों में, इमारतों में, गुंबदों और मीनारों में खुदा को ढूंढते फिरते हैं, मगर खुदा इन सब में बंद नहीं है। खुदा मस्जिद के गुंबद में कैद नहीं, न पत्थर की दीवारों में पोशीदा है, न सोने के दरवाजों और चांदी की जालियों में महदूद है। वो तो इस दिल में बसता है जो सच्चाई से रोशन हो, जो जुल्म से पाक हो, जो इंसानियत से भरा हो। सुनो मौलाना, अजीब बात है कि इंसान ने जिसको कभी देखा नहीं, जिसकी हकीकत को आंखों से कभी महसूस न किया, उसी के बारे में सबसे ज्यादा झगड़े खड़े कर रखे हैं। दिल में उसे छोड़ बैठे हैं, दस्तरख्वान पर उसके नाम पर झगड़ रहे हैं, और तुम कहते हो कि अल्लाह मस्जिद में रहता है। कैसा अजीब वहम है ये। अगर अल्लाह मक्के में ही मिल जाता और हमारे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में ही नजर आते तो कोई कभी अपने वतन वापस ना लौटता, कोई खेत में हल ना चलाता, कोई मां अपने बच्चों को दूध ना पिलाती, कोई मजदूर अपने घरों को रोजी ना लाता, कोई इंसान इस जमीन पर ना चलता। सब वहीं ठहर जाते, सब वहीं रुक जाते और दुनिया का निजाम थम जाता। मगर रब ने इंसान को चलने, जीने, मेहनत करने, दिल से उसे याद करने का हुक्म दिया है, ना कि सिर्फ इमारतों में कैद होने का। सुनो मौलाना, आज के दौर में हज की नियतें भी बदल गईं, सजदों की हकीकतें भी बदल गईं। कुछ लोग हज इसलिए करते हैं कि तस्वीरें अच्छी बन जाए, एहराम में चंद अच्छी वीडियोस आ जाए, लोग कहें वाह क्या हाजी है। कुछ सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम भी गए थे, जैसे खुदा की मुलाकात कोई सियाहती मकाम हो गया हो। कुछ अमीर अपनी शानो शौकत दिखाने जाते हैं, कुछ दौलतमंद सोना लाने जाते हैं, मगर जो मिस्कीन, गरीब, बेबस इंसान हज के सालों साल पैसे जमा करते हैं, उनके लिए हज इबादत होती है। मगर तुम मुझे बताओ मौलाना, क्या खुदा सिर्फ उन्हीं में बसता है जो जहाजों में जाते हैं? क्या रब गरीब की झोपड़ी में नहीं? क्या रब बीमार के दिल में नहीं? क्या रब यतीम की दुआ में नहीं? सुनो मौलाना, आज इस दुनिया में जुल्म का रंग गहरा हो चुका है। कुरान कहीं सड़क पर पड़ा है और कहीं पेट दिनों से खाली है। मस्जिदें रोशन है मगर इंसानों के दिल अंधेरे हैं। मेहराबों में सहर की अजानें गूंजती है, लेकिन सच बोलने वाला गुनहगार ठहराया जाता है। झूठ बोलने वाले को इज्जतें मिलती है, रिश्वत लेने वाले को कुर्सी मिलती है, दिखावे का सजदा करने वाले को इमामत मिलती है, मगर वो गरीब जिसके दिल में खुदा बसता है, वो भूखा सोता है। क्या ये इंसाफ है? क्या यही है इस दुनिया का मीजान? एक तरफ तो तुम कहते हो कि अल्लाह रज़्ज़ाक है, करीम है, रहीम है, और दूसरी तरफ उसी के बंदों को भूख से मरने देते हो। एक तरफ तुम मिंबर पर खड़े होकर आयात पढ़ते हो, दूसरी तरफ तुम्हारे इर्द गिर्द लोग नंगे पांव रिस्क के लिए दर बदर फिर रहे हैं। सुनो मौलाना, जब अमीर के गले में सोने की जंजीर हो और उसी शहर में एक नेक आदमी रोटी के लिए तरस रहा हो, तो उसका दर्द आसमान तक जाता है। खुदा के हाथ तो सब बराबर हैं, मगर इंसानों ने तबके बना दिए। एक तरफ कसर है, दूसरी तरफ खेमे, एक तरफ सोने की चमक है, दूसरी तरफ बच्चों की खाली आंखें हैं। यही वो लम्हा है जब इंसान सोचता है कि हमने दीन को समझा भी है या नहीं। सुनो मौलाना, रब पत्थर में नहीं रहता, रब इमारतों में कैद नहीं, रब वो नहीं जिसे तुमने किताबों के लफ्जों तक महदूद कर दिया है। रब तो गरीबों के दिलों में बसता है। वो इस मिस्कीन की आह में छुपा हुआ है जिसने सारी रात भूख में गुजार दी। वो इस यतीम के दिल में रोशनी बनकर सांस लेता है जिसने कभी अपने बाप के साये को महसूस नहीं किया। वो इस मां के दिल में है जो अपने बच्चों को 2 रोटियां देकर खुद भूखी सो जाती है। तुम हजरे अस्वद को बोसा देते हो मगर भूखे के हाथ में रोटी नहीं देते। तुम खाना काबा के पर्दे थाम कर कांपते हो
मगर किसी यतीम का बिस्तर नहीं बिछाते। क्या यही है इबादत? क्या यही है इबादत का मकसद? सुनो मौलाना, तुम कहते हो कि हज का सवाब अजीम है। हां है, बेशक है, मगर हज का सवाब इस वक्त बेमिसाल हो जाता है जब इंसान इस नियत के साथ जाए कि वो रब का कुर्ब चाहता है, ना कि दुनिया की तारीफ। मगर अगर कोई इंसान सच में ये सोचकर हज का पैसा गरीबों पर खर्च कर दे कि वो भूखों को खिलाएगा, यतीमों की मदद करेगा, बीमारों का इलाज कराएगा, तो इसके लिए जन्नत के दरवाजे खुद खुल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के अमल देखता है, ना कि जाहिर की तस्वीरें। खुदा को सोने के जेवर नहीं चाहिए, उसे साफ दिल चाहिए। रब को चांदी के बर्तन नहीं चाहिए, उसे ईमान की रोशनी चाहिए। जिंदगी के इस बाजार में सच बोलने वाला आज गरीब है और झूठ बोलने वाला अमीर। सच कहने वाला मुजरिम समझा जाता है और जुल्म करने वाला रहनुमा। तुम सच कहोगे तो शायद इस मुल्क में रह ना पाओगे, क्योंकि यहां झूठ ही अब पहचान बन गया है। मगर हकीकत यह है कि रब की अदालत में सच हमेशा बुलंद रहता है। आज अगर तुम सच कहोगे तो दुनिया तुमसे मना मोड़ लेगी, मगर खुदा तुम्हें गले से लगा लेगा। आज अगर तुम इंसाफ करोगे तो शायद लोग तुम्हें पागल कह दें, मगर कयामत के दिन तुम कामयाब ठहरोगे। सुनो मौलाना, वो तो हर भूखे की आंख में बसता है, इसलिए इसे रज़ाक कहते हैं। अगर तुम इंसान के दिल को पहचान जाओ, इंसान से मोहब्बत करना सीख लो, किसी के दुख को अपना दुख समझ लो, तो समझ लो कि तुमने खुदा को पहचान लिया। मगर अगर तुमने इंसान को ना पहचाना, अगर तुमने इंसानियत को ना समझा, अगर तुमने मोहब्बत को दिल में जगह ना दी, तो तुम्हारी जिंदगी वैसे ही बेकार हो जाएगी जैसे कोई दरख्त अपनी जड़ काट दे और फिर पानी डाल दे। सोचो मौलाना, क्या वो दरख्त कभी फूल दे सकता है? क्या वो कभी साया दे सकता है? क्या वो जिंदा रह सकता है? खुदा वो नहीं जो तुम फासलों में ढूंढते हो, वो तो दिल के अंदर बैठा है। तुम समझते हो कि वो बहुत दूर है, मगर वो हर सांस में मौजूद है। तुम आंख बंद करो, तुम्हें महसूस करोगे। वो तुमसे बात करेगा, मगर उसकी आवाज सुनने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। दिल में नफरत का अंधेरा हो, दिल में तकब्बुर हो, दिल में दुनिया की हवस हो, तो फिर खुदा की आवाज कैसे सुनी जाए? वो तो हर दिल में रोशन है, मगर दिल के आईने को खुद इंसान ने धूल लगा दी है। सुनो मौलाना, खुदा हर इंसान में बसता है। वो रंग, नस्ल, जबान नहीं देखता। वो मस्जिद और घर में फर्क नहीं करता। वो सजदा गाहों को नहीं, दिलों को देखता है। इंसानों ने खुदा का रास्ता मुश्किल बना दिया, वरना खुदा तो आसान था। इंसानों ने दीन को पैरायों में बांध दिया, वरना दीन तो सादगी था। खुदा तो मोहब्बत था, रहमत था, मगर इंसानों ने उसे बहसों में बांट दिया। सुनो मौलाना, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता। अगर तुमने दिल की गहराइयों से झांक कर कभी इंसान के अंदर देखा होता, तो तुम्हें पता चलता कि खुदा कहाँ रहता है। वो किसी इमारत के गुंबद में कैद नहीं, वो किसी मजहबी मसनद की जीनत नहीं, वो दिल के खालिस कमरे में बैठा है। वो वहां नहीं आता जहां रया हो, दिखावा हो, नफरत हो, तास्सुब हो। वो सिर्फ उन दिलों में आता है जो नर्म हो, जो सच बोलने की हिम्मत रखते हो, जो मोहब्बत बांटने का हौसला रखते हो। तुम कहते हो आओ मस्जिद में खुदा मिलेगा, मगर तुमने कभी किसी भूखे के चेहरे पर नजर डाली? वहां भी खुदा मुस्कुराता है। तुमने कभी किसी गरीब की दुआओं का लम्स महसूस किया? वहां रब का कुर्ब छुपा होता है। सुनो मौलाना, जब एक मजदूर सुबह सवेरे अपने बच्चों के लिए रोजी की तलाश में निकलता है, पसीने में नहाता है, दिल में अल्लाह का नाम लेता है, वही तो इबादत है। जब एक माँ रात भर अपने बीमार बच्चे के सरहाने जागती है, अल्लाह से उसकी जिंदगी की दुआ मांगती है, वही तो सजदा है। जब एक नौजवान अपने ज़मीर की आवाज पर सच कहने की हिम्मत करता है, दुनिया की परवाह नहीं करता, वही तो ईमान है। इबादत सिर्फ मेहराब में नहीं, इबादत हर उस दिल की धड़कन में है जिसमें खुलूस है, रहम है, इंसानियत है। मगर आज लोग समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में है। मस्जिद में जाना इबादत है, बेशक है, मगर अगर मस्जिद से निकलकर तुम किसी का दिल तोड़ दो, किसी पर जुल्म कर दो, किसी की हक तलफी कर दो, तो वो नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत बन जाती है। तुम सजदा करो मगर दिल में गुरूर हो,
तो वो सजदा जमीन पर झुकना नहीं, जमीन पर गिरना कहलाएगा। दिल की नमाज वो है जिसमें खुदी मिट जाए, अना मिट जाए, सिर्फ रब बाकी रह जाए। सुनो मौलाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। अब सोचो, अगर हम इबादतों में मसरूफ रहकर इंसानियत को भूल जाएं, तो क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चल रहे हैं? तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पत्थर खाने वाले पर भी दुआ की, तुम क्यों नफरत बांटते हो? तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुश्मन को मुआफ कर दिया, तुम क्यों बदला लेने पर इसरार करते हो? वो रहमतुल आलमीन है, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत। तो फिर तुम क्यों रब की रहमत को सिर्फ अपने मसलक, अपने गरोह, अपने रंग, अपनी कौम तक महदूद करते हो? सुनो मौलाना, आज के जमाने में लोग दीन को नहीं, दुनिया को ज्यादा मानने लगे हैं। कुरान हाथ में है मगर दिल में दुनिया की ख्वाहिशात है। इल्म है मगर अमल नहीं, किताबें हैं मगर किरदार नहीं, लफाजी है मगर हकीकत नहीं। आज के वाइज मिंबर पर सच नहीं बोलते, वो सामीन की पसंद के मुताबिक बात करते हैं। वो वही कहते हैं जिससे लोग खुश हो, जिससे चंदा आए, जिससे शोहरत बढ़े। मगर रब की बात वही कहता है जिसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, जिसे सिर्फ रब चाहिए। कुरान कहता है, अकीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अब सोचो मौलाना, हम नमाज पढ़ते हैं मगर रब की याद कहां है? जिस्म झुकता है, दिल नहीं झुकता। लब हिलते हैं मगर रूह खामोश है। जब तक दिल झुक न जाए, नमाज कबूल नहीं होती। जब तक इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा न हो, वो इबादत महज रस्म रह जाती है। सुनो मौलाना, आज हमने खुदा के नाम पर बाजार बना लिए हैं। कहीं दीन के नाम पर शोहरत बिकती है, कहीं दुआ के नाम पर रकम ली जाती है, कहीं मुकद्दस अल्फाज इश्तिहार बन गए हैं, कहीं जिक्र तस्बीह कारोबार बन गया है। और लोग समझते हैं कि वो इबादत कर रहे हैं, मगर इबादत वो है जिसमें नफा का हिसाब ना हो। इबादत वो है जो दिल को नरम करे, आंख को अश्कबार करे, इंसान को इंसानियत के करीब करे। सुनो मौलाना, खुदा की राह में जो सबसे बड़ा दरवाजा है वो मोहब्बत का दरवाजा है। तुम मोहब्बत करो, खुदा खुद तुम्हें पहचान लेगा। तुम रहम करो, वो तुम्हें अपनी रहमत में जगह देगा। तुम मुआफ करो, वो तुम्हें मुआफ कर देगा। लेकिन अगर तुमने नफरत की, तकब्बुर किया, जुल्म किया, तो समझ लो कि तुमने दिल के दरवाजे से खुदा को निकाल दिया। खुदा तुम्हारे सजदे में नहीं, बल्कि तुम्हारे सुलूक में है, तुम्हारे ऐमाल में है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो तो वो रब तुम्हें देखकर खुश होता है। जब तुम किसी मजलूम का हाथ थामते हो, वो रब तुम्हारी पुश्त पर मुस्कुराता है। जब तुम किसी गरीब की इज्जत बचाते हो, वो रब तुम्हें इज्जत से नवाजता है। सुनो मौलाना, ये जमीन, ये आसमान, ये दरिया, ये पहाड़ सब खुदा की आयात है, मगर इंसान इन सब के बीच खुद खुदा को भूल गया है। इंसान ने खुदा को तलाश करने के लिए बड़े बड़े मकतब बनाए, फलसफे लिखे, मनाजरे किए, बहसें की, मगर इस दिल में ना झांका जहां खुदा खामोश बैठा है। तुम खुदा को समझने के लिए किताबों में गए, मगर खुदा तो बंदे के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। यही असल राज है। खुदा की तलाश बाहर नहीं, अंदर है। मगर अफसोस मौलाना, हमने अपनी तलाश का रुख उल्टा कर लिया। हमने पत्थरों में खुदा ढूंढा, मगर दिल के आईने से गाफिल हो गए। सुनो मौलाना, दुनिया ने रब के नाम पर मजहबों को बांट दिया। किसी ने कहा रब सिर्फ हमारे साथ है, किसी ने कहा नहीं, वो हमारे साथ है। मगर रब तो सबके साथ है, वो किसी का नहीं छीनता। वो अपनी रहमत का दायरा सब पर फैला देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी। अब सोचो मौलाना, जिस रब ने कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत दी, वो रब इंसानों से नफरत करने वाले को कैसे पसंद करेगा? सुनो मौलाना, खुदा मस्जिद में नहीं रहता, वो तो दिल में रहता है। और दिल में वही रहता है जिसमें मोहब्बत हो, इखलास हो, सच्चाई हो। अगर दिल में नफरत है तो समझ लो खुदा निकल गया।
अगर दिल में तकब्बुर है तो समझ लो खुदा दूर चला गया। अगर दिल में दुनिया की हवस है तो खुदा खामोश हो गया। खुदा की पहचान वो नहीं जो लफ्जों में आए, वो तो एहसास है। जब दिल लरस जाए किसी के दुख पर, जब आंख भर आए किसी की भूख देखकर, जब इंसान का ज़मीर जाग जाए किसी मजलूम की पुकार पर, तो समझ लो खुदा ने तुम्हें छू लिया है। सुनो मौलाना, खुदा कभी बड़े महल्लों में नहीं रहता, वो तो गलियों में चलते हुए मजदूर के साथ है। वो उन बच्चों के साथ है जो सड़क किनारे खेलते हैं। वो उस माँ के साथ है जो हर दिन दुआ मांगती है कि या अल्लाह आज के दिन मेरे बच्चों के लिए रिस्क अता कर दे। वो उनके करीब है जिन्हें कोई नहीं देखता। सुनो मौलाना, दुनिया के बड़े लोग जब इबादत करते हैं तो उनकी तस्वीरें छुपती है, उनकी वीडियोस बनती है, उनके नाम पर तस्बीहें बकती है। मगर वो गुमनाम फकीर जो रात के अंधेरे में चुपचाप खुदा के हुजूर हाथ उठाता है, जिसके पास ना कैमरा है, ना सामिया, ना नाजिर, वही तो असल इबादत गुजार है। उसके सजदे में कोई रिया नहीं, उसके आंसुओं में कोई दिखावा नहीं, उसके कर्ब में सिर्फ रब की मोहब्बत है। सुनो मौलाना, वो दिल जो गरीब के दुख पर कांपे वही काबा है। वो हाथ जो भूखे के लिए रोटी पकड़ाए वही तवाफ है। ज़बान जो किसी की इज्जत बचाने के लिए बोले वही दुआ है। वो आंख जो दूसरों की खता पर माफ कर दे वही ईमान है। सुनो मौलाना, खुदा मस्जिद में नहीं रहता। सुनो मौलाना, तुम कहते हो लोग अल्लाह को नहीं ढूंढ पाते, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि इंसान अल्लाह को क्यों नहीं पाता? इसलिए कि वो उसे गलत जगह तलाश करता है। लोग समझते हैं खुदा आसमानों में कहीं दूर बैठा है, या किसी खास मकाम की ईंटों में छुपा हुआ है, या किसी खास लिबास वाले के पास कैद है। मगर खुदा तो कभी कैद हुआ ही नहीं। वो तो आजाद है, बेनियाज है, हर सिमत में है, हर सांस में है, हर दिल की धड़कन में है। मगर मसला यह है कि इंसान खुद आजाद नहीं। वो अपने तासुब, अपने गुस्से, अपनी नफरत, अपने झूठ, अपने लालच, अपनी जिद के कैदी है। और जब तक इंसान कैद में है वो आजाद रब को महसूस नहीं कर सकता। सुनो मौलाना, जब इंसान का दिल बिगड़ जाता है तो वो कुरान की आयतों को सिर्फ लफ्जों में पढ़ता है, माना में नहीं उतरता। वो दीन को सिर्फ जाहिरी शक्ल में देखता है, हकीकत में नहीं पहुंचता। वो अल्लाह को सिर्फ रस्मों में ढूंढता है, मोहब्बत में नहीं। वो इबादत को सिर्फ जिस्मानी हरकत समझता है, रूहानी सफर नहीं। और यही वजह है कि आज हमारा माशरा अंधेरों में डूबा हुआ है। हमने दीन को कैद कर लिया है, हमने मोहब्बत को भुला दिया है, हमने इंसानियत को पसे पुश डाल दिया है, और फिर कहते हैं कि रब नाराज है। मौलाना, रब नाराज नहीं होता, इंसान खुद रब से दूर हो जाता है। सुनो मौलाना, आज भी अगर कोई रब को तलाश करना चाहे तो उसे सिर्फ एक जगह देखना होगी, अपना दिल। लेकिन दिल वो होगा जो साफ हो, जिसमें किसी का हक ना मारा गया हो, जिसमें किसी की बद्दुआ ना हो, जिसमें किसी की बेइज्जती ना हो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें जुल्म ना हो। वो दिल ही असल मस्जिद है, वही असल इबादतगाह है। तुम बड़े बड़े गुंबद बना लो, बड़े बड़े मीनार बना लो, संगे मरमर के तख्त बना लो, मगर अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं तो खुदा वहां नहीं आएगा। एक टूटी हुई छत के नीचे बैठा फकीर अगर दिल में सच्चाई रखता है तो रब उसके पास बैठने को 1000 मस्जिदों पर तरजीह देता है। सुनो मौलाना, दुनिया के लोग जब हज पर जाते हैं तो खाना काबा देखकर रो पड़ते हैं, मगर क्या तुमने कभी सोचा कि खाना काबा किसकी याद दिलाता है? वो पत्थर नहीं, वो तो मोहब्बत का नुक्ता है। वो ये याद दिलाता है कि ए इंसान, तू अपने दिल का तवाफ कर, क्योंकि तेरा रब वहां रहता है। तुम खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हो, मगर अपने दिल के अंदर मौजूद जुल्म, नफरत और रिया के गिर्द चक्कर नहीं लगाते। तुम हजरे अस्वद को चूमते हो, मगर अपने वालिदैन के हाथ नहीं चूमते। तुम खाना काबा को देखकर झुक जाते हो, मगर घर आकर गरीब को हकीर समझते हो। मौलाना, ऐसी इबादत सिर्फ जिस्मानी है, रूहानी नहीं। सुनो मौलाना, अगर अल्लाह वाकई मस्जिद में रहता तो वही लोग सबसे ज्यादा महबूब होते
जो सारा दिन मस्जिद में रहते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह महबूब उसे समझता है जिसका दिल मस्जिद बन गया हो। वो जो लोगों के दुख पर रो पड़ता रहे, वो जो किसी भूखे को खाना खिलाने में खुशी महसूस करता है, वो जो किसी गरीब के सीने से लगकर कहे अल्लाह तेरे साथ है, फिक्र ना कर। सुनो मौलाना, तुमने कभी अपने माशरे के चेहरों में झांका है? किसी के चेहरे पर भूख है, किसी के चेहरे पर खौफ है, किसी के चेहरे पर थकन है, किसी के चेहरे पर बेबसी है, और उन सब के दरमियान कुछ लोग शाह बने बैठे हैं। गले में सोने की जंजीरें, सीने पर गुरूर का तमगा, होंठों पर दीनी गुफ्तगू, लेकिन दिल में पत्थर। सुनो मौलाना, रब ने इंसान को इंसान के लिए बनाया था, लेकिन इंसान ने इंसान को ही इंसान से दूर कर दिया। तुमने फिरके बना लिए, तुमने मसालिक बना लिए, तुमने अपने अपने खुदा बना लिए, तुमने मजहब को भी अपनी मर्जी के मुताबिक तकसीम कर दिया, और फिर दावा करते हो कि तुम खुदा के करीब हो। मौलाना, खुदा एक है, दीन एक है, इंसानियत एक है। ये तकसीम इंसान ने की है, खुदा ने नहीं। सुनो मौलाना, अगर आज के इंसान ने सच बोल दिया तो उसके दुश्मन पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये मुआशरा सच को बर्दाश्त नहीं कर पा। जो हक बात कहे वो गुस्ताख ठहरता है, जो झूठ बोले वो मोतबर बन जाता है, जो दीन का कारोबार करे वो ईर कहलाता है, जो गरीब के हक की बात करे वो खतरा समझी जाता है। सुनो मौलाना, अगर तुम्हें खुदा चाहिए तो खुदा को इंसान में तलाश करो, इस हाथ में तलाश करो जो तुम्हें सहारा दे, इस मुस्कुराहट में तलाश करो जो तुम्हें हिम्मत दे, इस दुआ में तलाश करो जो एक गरीब तुम्हें देता है, इस आंख में तलाश करो जो मजलूम की पुकार पर नम हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इंसान के दिल और उसके अमल को देखता है, ना कि उसके जिस्म और उसके लिबास को। तो फिर मौलाना, इंसान को दिल से देखो, खुदा तुम्हें खुद नजर आ जाएगा। सुनो मौलाना, खुदा मस्जिद में नहीं रहता, वो दिल में रहता है, और दिल वो है जो इंसानों से मोहब्बत करे, इंसानों के लिए जिए, इंसानों के लिए रोए। सुनो मौलाना, लोग कहते हैं कि अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, मगर इस राह में सबसे पहली शर्त यह है कि तुम इंसान के करीब हो जाओ। जिस दिल में इंसानियत नहीं, उस दिल में खुदा नहीं उतरता। तुम लाख जिक्र करो, लाख नवाफिल पढ़ो, लाख हज कराओ, मगर अगर तुम्हारे रवैये से किसी का दिल टूट जाए तो समझ लो कि तुमने रब की राह में दरवाजा खुद बंद किया है। अल्लाह को दिखावे की जरूरत नहीं, अल्लाह को बड़े बड़े उन्वानों की जरूरत नहीं। अल्लाह ना तुम्हारे लाउड स्पीकर से खुश होता है, ना तुम्हारे ऊंचे ऊंचे दावों से। वो तो एक आंसू से खुश हो जाता है जो किसी मजलूम की आंख से उसके नाम पर गिरे। वो तो एक निवाले से राजी हो जाता है जो तुम किसी गरीब को खिला दो। वो तो एक माफी से मोहब्बत करता है जो तुम किसी को अपने दिल से दे दो। खुदा को लफ्ज नहीं चाहिए, दिल चाहिए। खुदा को रसूमात नहीं चाहिए, एहसास चाहिए। सुनो मौलाना, आज के लोग कुरान को अलमारियों में बंद रखते हैं मगर खोलते नहीं, पढ़ते हैं मगर समझते नहीं, समझते हैं मगर अमल नहीं करते। कुरान को तावीज बना दिया गया, जिंदगी का दस्तूर नहीं। कुरान को फकत सवाब का जरिया समझ लिया गया, रहनुमाई का रास्ता नहीं। मौलाना, जिस किताब को रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया था उसे आज बरकत के लिए ताक पर रख दिया है। बरकत तब होती है जब किताब दिल में उतरे, वरना बंद किताबें कभी इंसान नहीं बदल सकती। सुनो मौलाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदामंद हो। अब बताओ मौलाना, आज हम किसके फायदामंद हैं? हम अपने ही घर वालों से लड़ रहे हैं, हम अपने ही दोस्तों से हसद कर रहे हैं, हम अपने ही मुल्क के लिए बोझ बने हुए हैं। हम जबान से दीन की बात करते हैं मगर दिल में दुनिया के बुत सजाए बैठे हैं। हम चाहते हैं लोग हमें नेक कहे मगर खुद नेकी का कोई सफर नहीं करते। सुनो मौलाना, कुछ लोग हज पर जाने के लिए लाखों रुपए जमा करते हैं, फिर उस सफर को तस्वीरों में कैद करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मैं अल्लाह के घर गया हूं। मौलाना,
अल्लाह के घर वो जाता है जिसके दिल में अल्लाह हो, जिसके दिल में इंसानों की मोहब्बत हो, जिसके दिल में आजिज़ी हो, जिसके दिल में सच्चाई हो। वरना सिर्फ तस्वीरें लेने वाले तो मक्का जाते हैं, अल्लाह तक नहीं पहुंचते। सुनो मौलाना, अगर कोई शख्स हज का पैसा बचाकर अपने मोहल्ले के गरीबों को खाना खिला दे, किसी यतीम की फीस जमा करा दे, किसी बीमार की दवा खरीद दे, किसी बेघर को पनाह दे दे, तो क्या तुम समझते हो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा? मौलाना, रब तो दिल देखता है। अगर दिल नर्म हो तो वो उसके एक कदम पर 1000 कदम आगे बढ़ता है। सुनो मौलाना, सच कहने वालों के लिए ये दुनिया तंग है। ये मुआशरा रोशन चेहरे को तो बर्दाश्त कर लेता है, मगर रोशन ज़मीर को नहीं। यहां सच बोलने वाला खतरा बन जाता है, झूठ बोलने वाला उस्ताद कहलाता है। बस यहां हक बात कहने वाला गुस्ताख ठहरता है, मुनाफिकत करने वाला मुस्लिह कहलाता है। यहां भूखों के हुकूक की बात करने वाला मशकूक समझा जाता है, मगर जुल्म करने वाले को इज्जत दी जाती है। सुनो मौलाना, ये वक्त इंसान का इम्तिहान है। तुम अगर इंसान से मोहब्बत करोगे तो खुदा तुमसे मोहब्बत करेगा। तुम अगर गरीब के सर पर हाथ रखोगे तो खुदा तुम्हारी पुश्त पर हाथ रख देगा। तुम अगर मजलूम की आवाज बनोगे तो खुदा तुम्हारी आवाज बन जाएगा। तुम अगर किसी इंसान के आंसू पूछोगे तो खुदा तुम्हारे गुनाह पूछ देगा। सुनो मौलाना, खुदा जालिमों का साथी नहीं होता। वो कभी उनके साथ नहीं होता जो दौलत के नशे में इंसानियत भूल जाए। वो उनके साथ होता है जो रातों को उठकर रब से फरियाद करते हैं। वो उनके साथ होता है जिनके हाथ खाली मगर दिल भरे होते हैं। वो उनके साथ होता है जिनकी आंखें खुश्क नहीं होती, जिनके दिल सख्त नहीं होते। सुनो मौलाना, एक सच्चा इंसान 1000 नमाजियों से बेहतर है। एक रहमदिल बंदा 1000 हाजियों से बेहतर है। एक गरीब का पेट भर देना 1000 खुतबों से बेहतर है। एक बेसहारा की मदद करना 1000 मुनाजरों से बेहतर है। एक दिल को खुश कर देना 1000 सजदों से बेहतर है। सुनो मौलाना, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता, वो दिल में रहता है। उस दिल में जो गरीब के दुख पर कांप जाए, जो यतीम के सर पर हाथ रख दे, जो मजलूम के हक के लिए खड़ा हो जाए, जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो, जो मोहब्बत से भरा हो। वो दिल जिसमें नफरत हो, तकब्बुर हो, जुल्म हो, लालच हो, गरूर हो, मौलाना वो दिल खुदा का घर नहीं, शैतान की पनाह गाह है। सुनो मौलाना, अगर तुमने दुनिया में कुछ हकीकी तलाश करना है तो इंसान तलाश करो, इंसानियत तलाश करो, मोहब्बत तलाश करो। यही तलाश तुम्हें खुदा तक पहुंचा देगी। और यही वो मकाम है जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि असल मसला इबादतों की कमी नहीं, नियत की टूट फूट है। असल खराबी सजदों में नहीं, दिलों की वीरानी में है। हमने जाहिरी लिबास को दीन समझ लिया, अंदर के बदनुमा जख्मों को छुपा लिया, और फिर गिला ये कि जिंदगी में सुकून क्यों नहीं। अरे मौलाना, सुकून मस्जिद की दीवारों से नहीं, दिल की दरारों से टपकता है। और दिल तब तक नहीं भरता जब तक उसमें सच्चाई, इंसानियत और मोहब्बत का पानी ना डाला जाए। लोग पूछते हैं अल्लाह कहाँ है? कोई आसमान की तरफ उंगली उठाता है, कोई मस्जिद के मीनार की तरफ। मगर हकीकत यह है कि जिस दिल में अल्लाह हो वो दिल झूठ नहीं बोलता, जुल्म नहीं करता, दिखावा नहीं करता। तुमने कभी गौर किया, जालिम कभी सुकून से नहीं सोता, चोर कभी पेट भर के नहीं खाता, और झूठा कभी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाता। यह अल्लाह की पकड़ नहीं, अल्लाह की नजर है जो दिल के अंदर रहती है। मौलाना, अल्लाह उस सजदे में नहीं जो इंसान को इंसान से दूर कर दे। अल्लाह उस नमाज में नहीं जो पड़ोसी को भूखा छोड़ दे। अल्लाह उस हज में नहीं जो इंसान को गुरूर सिखा दे। अल्लाह उस तस्बीह में भी नहीं जो हाथ में हो मगर जबान जहर उगलती हो। अगर अल्लाह वाकई मक्के में होता, अगर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में नजर आने लगते, तो लोग कभी वापस ना आते, कभी अपने घरों की तरफ ना पलटते। मगर देखो, लोग जाते हैं, आते हैं, और जिंदगी फिर भी वहीं की वहीं खड़ी रहती है, क्योंकि असल मकसद तो कल्बे इंसानी का हज था जिसे हमने छोड़ दिया। और यही वो लम्हा है जहां हकीकत खुलती है कि अल्लाह को देखने के लिए आंखें नहीं, दिल जिंदा चाहिए। वो दिल जो मोहब्बत से रोशन हो, इंसाफ से मजबूत हो और सच्चाई से कायम हो। जब दिल मर जाता है तो इंसान कब्र बन जाता है, जीता है मगर जिंदा नहीं रहता। मौलाना, देखो जरा जमाने का हाल।
कुरान सड़क पर है और जालिम तख्त पर बैठा है। गरीब पेट पर हाथ रखकर सोता है और शाह सोने की जंजीर पहनता है। ये दुनिया नहीं, ये इम्तिहान है। यहां ताकतवर जालिम भी कामयाब लगता है, मगर वक्त के वार से कभी नहीं बचता। तुम एक लम्हे के लिए सोचो, अगर हज का पैसा एक भूखे बच्चे तक पहुंच जाए, अगर उम्रा का खर्च किसी बीमार की दवा बन जाए, अगर मस्जिद की तामीर से पहले किसी मजबूरी की दीवार गिराई जाए, तो अल्लाह की रहमत कितनी तेजी से उतरती है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लोग पूछते हैं, क्या हज ना करना बेहतर है? मैं कहता हूं, हज करो जरूर, मगर वो वाला हज जो तुम्हारे दिल को गंदगी से पाक कर दे, वो हज जो तुम्हें इंसान बना दे, वो हज जो तुम्हें गुरूर से खाली और मोहब्बत से भर दे। हज सिर्फ तवाफ नहीं, हज दिल का साफ होना है। नमाज सिर्फ रुकू नहीं, नमाज खुद को झुकाना है। रोजा सिर्फ भूख नहीं, रोजा नफ्स को मात देना है। और दीन सिर्फ किताब नहीं, दीन इंसानियत है। मौलाना, किताब महफूज है मगर अमल खो गया है। लफ्ज बाकी है मगर मफहूम मर गया है। दिल जल गए मगर ईमान सो गया। और यही सबसे बड़ा नुकसान है। तुमने कभी देखा, एक भूखे की आंख में अल्लाह का जलवा नजर आता है। एक यतीम के सर पर हाथ रखकर जो सुकून मिलता है, वो काबा के साए में भी कभी नहीं मिलता। क्यों? कि अल्लाह इंसान में बसता है, और इंसानियत वही पहचान है जिसके बगैर कोई इबादत मुकम्मल नहीं। अगर सच कहोगे तो लोग दुश्मन बन जाएंगे, अगर इंसाफ करोगे तो ताकतवर नाराज हो जाएगा, अगर अल्लाह का नाम लेकर हक का साथ दोगे तो जमाना तुम्हें गुनहगार कहेगा। क्योंकि अब यहां झूठ ताज पहने बैठा है। यहां हक बोलना जुर्म और जुल्म करना फन समझा जाता है। मौलाना, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता, वो हर दिल में रहता है। और जिस दिल में वो आ जाए, वहां नफरत, तअस्सुब, लालच और तकब्बुर तक नहीं सकता। खुदा को तलाश करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बस एक लम्हा अपनी रूह के अंदर झांकने की जरूरत है। तुम देखोगे वहां नूर की एक लहर है, एक सुकून है, एक मोहब्बत है। वही अल्लाह है जो दिल के अंदर बैठा है, जो हर धड़कन के साथ तुम्हें याद दिलाता है, मेरा रास्ता इंसानियत है, मेरा घर दिल है, मेरा दरवाजा मोहब्बत है। बात यहां तक पहुंचकर एक अजीब सी सच्चाई सामने आती है कि इंसान जिंदगी भर अल्लाह को ढूंढता रहता है, मगर अल्लाह इंसान को इंसान में ढूंढने की तालीम देता है। हमने अल्लाह को दीवारों में कैद कर दिया, हालांकि वो तो दिलों की धड़कन में बसता है। हमने उसे खानों में बांट दिया, हालांकि वो तो सारी कायनात का रब है। हमने उसे रस्मों में लपेट दिया, हालांकि वो दिल की नरमी से जाहिर होता है। सच कहूं मौलाना, अगर इंसानियत मर जाए तो मस्जिदें रह जाती हैं, मगर अल्लाह वहां नहीं रहता। नमाजें रह जाती हैं मगर नूर नहीं रहता। अल्फाज रह जाते हैं मगर हकीकत नहीं रहती। ये जमाना भी अजीब है। लोग हज पर जाते हैं मगर रास्ते में पड़े इंसान को देखकर भी नजर फेर लेते हैं। लोग कुरान को चूम कर रखते हैं मगर कुरान की तालीमात को अपने कदमों तले रांधते हैं। लोग दीन की बात करते हैं मगर उनकी जबान से शौले निकलते हैं, मोहब्बत नहीं। मौलाना, असल इबादत वो है जो इंसान को इंसान बना दे। असल दीन वो है जो दिल को नरम कर दे। असल नेकी वो है जो किसी के आंसू थाम ले। असल जुहद वो है जो गुरूर को दफन कर दे। चराग अगर किसी के घर को रोशन करे तो उसे चराग कहते हैं। अगर खुद ही अपनी रोशनी में जले रह जाए तो वो राख बन जाता है। इंसान भी ऐसा ही है, अगर उसका दिल किसी का भला करे तो नूर बनता है, अगर सिर्फ अपने लिए जिए तो अंधेरा ही अंधेरा रहता है। मौलाना, अल्लाह सोने की जंजीरों में नहीं, रोती हुई आंखों में मिलता है। वो शाहों के महल में नहीं, टूटे हुए दिलों में मिलता है। वो जालिमों के लश्करों में नहीं, भूखों की दुआ में मिलता है। इसे महसूस करने के लिए बड़े बड़े अल्फाज की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नरम दिल चाहिए, बस इतना ही काफी है। जमाने की पहचान है कि जो दिखावा करे वो इमाम कहलाए, और जो सच बोल दे वो दुश्मन ठहरे। मगर हकीकत की आवाज कभी नहीं मरती। वो छुपती है मगर बुझती नहीं। वो दब जाती है मगर खत्म नहीं होती। मौलाना, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता, वो हर उस दिल में रहता है जो सच बोलने से डरता नहीं,
जो मोहब्बत बांटने से थकता नहीं, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है। ए इंसान, इस हकीकत को समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी एक सफर है और इस सफर की मंजिल कोई मकान, कोई जगह, कोई इमारत नहीं। मंजिल दिल का रोशन होना है। जिस दिन तुम्हारा दिल इंसानियत से भर जाएगा, उसी दिन तुम अल्लाह को पालोगे। फिर हज आसान हो जाएगा, फिर नमाज मीठी हो जाएगी, फिर रोजा रोशनी देगा, फिर कुरान सीने में उतर जाएगा और फिर हर इंसान तुम्हें अल्लाह का अक्स नजर आएगा। मौलाना, आखिर में बस इतनी सी बात, अल्लाह को पा लेना कोई मुश्किल सफर नहीं। अगर तुम सच्चाई से देखो, सफाई से सोचो और मोहब्बत से जियो, क्योंकि खुदा ना मक्का में कैद है, ना मदीना में, ना किसी इमारत में, ना किसी किताब के सिर्फ लफ्जों में। वो तो कहता है, मैं तो अपने बंदों के दिल में रहता हूं। सो मौलाना, दिल को साफ करो, नीयत को सच्चा करो, इंसानों से मोहब्बत करो और जिंदगी भर इस हकीकत को याद रखो, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता, वो दिल में रहता है।